पिछली बार मैंने जब वीडियो बनाई थी ड्रीम इलेवन कुक पर, तो आप लोगों के काफी सारे कमेंट आए और आपने बोला कि सर अगली बार आप जब भी वीडियो बनाओ तो आप बनाना जब आपके पास पूरे सबूत हो, पुख्ता सबूत हो या सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी हो। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि आप सिर्फ झूठ फैलाते हो और अभी तक हमारा ड्रीम इलेवन गेम चालू नहीं हुआ है और आपने बोला था कि अगले 7 दिनों में हो जाएगा। देखो, हमारे पास सूत्र होते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आती है और आपको भी पता है सरकारी काम थोड़ा डिले हो सकता है। हमने पिछली बार भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में तारीख के ऊपर तारीख मिलती रही, लेकिन हमारा रियल मनी गेम ड्रीमलैंड वापस नहीं आया। तो मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि सरकार इसको बिल्कुल भी बैन करने के मूड में नहीं है। यदि बैन करना होता तो रूल्स एंड रेगुलेशन नाम का रूल नहीं लेके आती। वो अलग बात है कि सरकार ने अभी तक इस बिल को लागू नहीं किया है, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि इस बिल को 20 फरवरी तक लागू कर दिया जाएगा। और एक खुशखबरी की बात यह है कि इस बिल के अंदर आप जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, पर आप उन पॉइंटों पर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हमारे ड्रीम इलेवन 100% वापस आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं एकदम सही कह रहा हूँ, ना कोई फेक खबर है। पिछली बार आप में से कुछ लोगों ने ये कहा था कि ये बंदा सिर्फ झूठ बोलता है, व्यू गेन करने के लिए ऐसी फेक न्यूज फैलाता रहता है, लेकिन मैंने तब ये बात डिसाइड करी थी कि अगली बार जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जब मेरे हाथ में पुख्ता सबूत होगा या फिर सरकार की कोई गाइडलाइन होगी तभी वीडियो बनाऊंगा, अन्यथा मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो गाइस, मैं हाजिर हो चुका हूँ आपके सामने तमाम सबूतों के साथ, जिससे आपको ये भरोसा दिला पाऊंगा कि ड्रीम इलेवन 100% वापस आने वाला है। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना अंत तक, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। चलिए फिर आगे चलते हैं। आपके सामने एक क्लोज रख रहा हूं मैं स्क्रीनशॉट, इसको ध्यान से पढ़ो। इसमें ऑनलाइन गेमिंग का जिक्र है जिसके अंदर रियल मनी गेम भी शामिल है। अगर सरकार को ये बैन करना होता तो ऑनलाइन गेम और रियल मनी गेमिंग का इस क्लोज में जिक्र नहीं होता। हालांकि जो 20 फरवरी को एक्ट लागू होगा असमणी वैष्णव जी की तरफ से, वो सिर्फ रियल मनी गेमिंग को लेकर नहीं है, वो ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो अश्लील कंटेंट फैल रहा है उसको लेकर भी है। लेकिन सारी जो पीडीएफ है उसके अंदर हमारा रियल मनी गेमिंग का नाम भी होना ये साबित करता है कि ड्रीम इलेवन वापस आने वाला है। बट ये रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आएगा। जैसे कि मैंने पिछली 3-4 वीडियो बनाई है, वो सारी बात सच होने वाली है। सबसे पहले आपको ये करना होगा कि जो कंपनी है उसको इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होना होगा और जो इम्प्लॉई है वो सारे इंडियन होने अनिवार्य है। कहने का मतलब है कि उसको कोई इंडियन ही कंट्रोल कर रहा होगा। दूसरा ये है कि इसके अंदर केवाईसी होना जरूरी है। आप केवाईसी के पहले केवाईसी करनी पड़ेगी। पहले ऐसा होता था कि आप ड्रीम इलेवन पे टीम बनाओ, खेल लो और जब आप विड्रॉल करते हो तो आपको केवाईसी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको खेलने से पहले ही केवाईसी जरूर करनी पड़ेगी और इसके अंदर एक एज लिमिट होगा जो कि 18 प्लस होने वाली है और उसके लिए गवर्नमेंट आईडी देनी पड़ेगी 18 प्लस होने के लिए, ताकि सामने कंपनी को ये यकीन दिला पाओ कि आप 18 प्लस हो। और तीसरी बात यह है कि अब आप इसको क्रेडिट के आधार पर नहीं खेल सकते। क्रेडिट को मैं सीधी सीधी भाषा में समझा दूं तो कुछ कंपनी ऐसी आई थी, वो कहती थी कि यदि आपके पास पैसा खत्म हो गया तो आप आपसे लोन ले लो और फिर खेल लो। फिर होता ये था कि उस लोन के लिए हुए पैसे को भी आप लोग हार जाते थे और उसके बाद कंपनी उसको लोन में कंसिडर करती थी और आपके आपसे ब्याज समेत उसको वापस वसूलती थी। तो ऐसा अब नहीं किया जा सकेगा। तीसरी बात यह कि जो बंदा रियल मनी गेमिंग में जीतेगा उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। उसका पूरा एड्रेस प्रूफ सरकार के पास होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिखा दो कि कोई 1 करोड़ जीता है, 2 करोड़ जीता है और उस बंदा रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि ड्रीम इलेवन ऐसा नहीं करता है, लेकिन फिर भी कोई इतनी 100% पारदर्शी नहीं थी कि यदि हर रोज आदमी करोड़पति बन रहा है तो इंडिया में अब तक हजारों करोड़पति हो चुके होते। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ड्रीम इलेवन पैसों को नहीं देता था, देता होगा, लेकिन सरकार इसमें चाहती है कि और ज्यादा पारदर्शिता आए। और चौथा पॉइंट ये है कि जो भी ऑनलाइन गेमिंग का प्रमोशन करेगा वो गेम ऐसा होना चाहिए जो सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर आए। सरकार अभी क्या करने वाली है कि रेगुलेशन बॉडी बनाने वाली है। अब वो प्रूव करेगी कि कौन से गेम चलेंगे कौन से नहीं चलेंगे, और वो गेम है पूरे स्किल बेस्ड गेम होना चाहिए। पांचवा ये है कि जो सट्टेबाजी कराते थी जो कुछ गेमिंग कंपनियों के आड़ में, वो पूरी तरह से बैन होंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन जो बॉडी बनेगी वो इस चीज की जांच करेगी कि ये ऐप है, ये जो ऐप गेम खिला रहा है, ये चांस बेस है या स्किल बेस है। यदि उसमें थोड़ा सा भी चांस बेस लगा तो उसको बैन कर दिया जाएगा, वो आपके सामने नहीं आएगा। आई होप गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे, जिससे आपको ये यकीन आ गया होगा कि ऑनलाइन मनी गेम आपका ड्रीम इलेवन फिर से बैक होने वाला है और बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। 20 फरवरी को ये ऑनलाइन गेम जो आपके सामने रूल्स एंड रेगुलेशन लागू कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से,
और आईपीएल से पहले आपको ड्रीम 11 देखने को मिल जाएगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।